अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी जो है वो सेमेस्टर ब्रेक को एंजॉय करने के बाद अब आप नए सेमेस्टर में आ चुके हैं। वेलकम टू सेकंड सेमेस्टर। और अब जो एज यू नो कि मुझे सब्जेक्ट जो मैंने आपको पढ़ाना है दैट इज़ ऑनलाइन जर्नलिज्म। तो आज आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जो कि आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज ऑनलाइन जर्नलिज्म एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर जर्नलिज्म फॉर्म्स। एंड इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लाइक कौन कौन सी चीज़ें ऑनलाइन जर्नलिज्म की फॉर्म्स होती हैं और इसमें कौन कौन सी जो है वो चीज़ें आगे इवॉल्व हो रही हैं। तो बेसिकली दिस इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म। स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले देखेंगे, हम लोगों को स्लाइड ओके हो गया स्लाइड शो। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि ऑनलाइन जर्नलिज्म एंड वेब जर्नलिज्म और डिजिटल जर्नलिज्म आर ऑल द सेम फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म। हम लोग ऑनलाइन जर्नलिज्म को वेब जर्नलिज्म भी कह सकते हैं और डिजिटल जर्नलिज्म भी कह सकते हैं। लाइक एक ही जो है वो टर्मिनोलॉजी, इसको जो है वो हम लोग डिफरेंट नेम्स जो है वो यूज़ करते हैं उसके लिए। और आपको आइडिया होगा कि ऑनलाइन का क्या मतलब होता है कि जब कोई जो है वो हम लोग ऑनलाइन इंटरनेट को यूज़ करके एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा डेली लाइफ में हम लोग ये करते हैं यूजली कि हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर यूज़ करते वक्त, फेसबुक यूज़ करते वक्त या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते वक्त हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन होते हैं। तो बेसिकली ऑनलाइन का मतलब है कि आप लोग इस वक्त जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होके कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली वेब जर्नलिज्म भी वेबसाइट बेस्ड होता है, उसमें हम लोग इंटरनेट की कनेक्टिविटी को यूज करके जो है वो डिफरेंट चीजें करते हैं। और डिजिटल जर्नलिज्म में भी हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो है वो यूज करते हैं, लोगों को बताने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए जो है वो डिजिटल टूल्स यूज करते हैं। तो बेसिकली ऑनलाइन जर्नलिज्म के जो है वो और नाम कौन कौन से हो सकते हैं, वेब जर्नलिज्म और डिजिटल जर्नलिज्म, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग किसी डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज ऑनलाइन जर्नलिज्म, तो बेसिकली द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू रिसर्च, प्रोड्यूस एंड डिलीवर और मेक एक्सेसिबल न्यूज एंड इंफॉर्मेशन टू एन इंक्रीजिंगली कंप्यूटर लिटरेट ऑडियंस। अब यहाँ पे अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करें तो यू कैन सी द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू रिसर्च, लाइक रिसर्च करने के लिए आपको जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं उस वहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है आपका ऑनलाइन जर्नलिज्म का। उसके बाद प्रोडक्शन से लेकर डिलीवरी तक, लाइक इंफॉर्मेशन और न्यूज को लोगों तक पहुंचाने तक जो है वो ये प्रोसेस कंटिन्यू करता है। और इसकी जो है वो ऑब्वियसली बात है, कंप्यूटर लिटरेट जो है वो ऑडियंस होना जरूरी है। अब एक ऐसा पर्सन जिसको मोबाइल यूज करना नहीं आता या जिसको जो है वो लैपटॉप ऑन करना नहीं आता या जिसको यूज लाइक he or she is not computer literate और टेक्नोलॉजी जो है वो लिटरेट, तो वो क्या करेगा, उसके लिए जो है वो ऑनलाइन जर्नलिज्म का पार्ट बनना भी उतना ही मुश्किल होगा। ये ऐसा ही है कि अगर मैं किसी को अंग्रेजी अखबार पकड़ा दूं और उसको कहूँ कि इसको पढ़कर मुझे रीड करके दो, तो ऑब्वियसली बात है अगर उसको अंग्रेजी नहीं आती होगी तो ही और शी कांट इवन रीड दैट टेक्स्ट जो कि न्यूज़पेपर में अवेलेबल है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग जब ऑनलाइन जर्नलिज्म की बात करते हैं तो हम लोग कंप्यूटर लिटरेट और एजुकेटेड ऑडियंस की बात करते हैं, जिनको कंप्यूटर यूज करना आता है, जिनको जो है वो जो टेक्स्ट है उसको पढ़ना आता है, जिनको जो इमेज अवेलेबल है उसको जो स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करना आता है, आपकी जो वेबसाइट्स हैं उनको जो है वो अच्छे तरीके से सर्च या फिर जो है वो उनको जो है स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करना आता है, ठीक है। हम लोग जो है वो ऑनलाइन जर्नलिज्म की टर्मिनोलॉजी कंप्यूटर लिटरेट ऑडियंस के लिए जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ब्रैकेट में क्या अवेलेबल है, लाइक आप लोगों को हैरानी हो रही होगी, तो दिस इज नॉट द डेफिनेशन, दिस इज बेसिकली सोर्स जहाँ से मैंने डेफिनेशन दी है। दिस इज द नेम ऑफ बुक जहाँ से मैंने ये डेफिनेशन दी है, और इस बुक का क्या नाम है, डिजिटल जर्नलिज्म इमर्जिंग मीडिया एंड चेंजिंग होराइजंस ऑफ जर्नलिज्म। इस बुक से मैंने डेफिनेशन दी है, जिसकी वजह से मैंने उसका सोर्स जो है वो प्रोवाइड किया है कि लाइक मेरी अपनी बनाई हुई डेफिनेशन नहीं है, कि इन बुक वालों ने जो है वो ऑनलाइन जर्नलिज्म की जो है वो डेफिनेशन प्रोवाइड की है हमें, या डिजिटल जर्नलिज्म की डेफिनेशन हम लोगों को दी है, ठीक है। अब
जब हम लोग इसकी एग्जांपल्स की बात करेंगे तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास न्यूज़पेपर की जो वेबसाइट्स हैं, जिसमें डॉन की वेबसाइट है, जिसमें द न्यूज़ की वेबसाइट है, जंग पेपर की वेबसाइट है, और ये सारे पाकिस्तान के अखबार हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। डॉन और द न्यूज़ जो है वो इंग्लिश के अखबार हैं, और जो नवाए वक्त और जंग है, एक्सप्रेस है, ये उर्दू न्यूज़पेपर्स हैं। ठीक है, तो इनकी जो वेबसाइट्स हैं और जो अखबारों की जो ऑनलाइन एडिशंस हैं हमारे पास, वो बेस्ट एग्जांपल्स हैं किसकी, ऑनलाइन जर्नलिज्म की। आप वहां पे जाके, अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हॉकर के पास जाके अखबार खरीदे, या फिर जो है वो उसके घर डिलीवर कर सके हॉकर, तो वो क्या करता है, अपने मोबाइल पे जाके जो है वो वेबसाइट पे जाके उन अखबारों को पढ़ सकता है, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। सिमिलरली वीलॉग्स हमारे पास आते हैं, और आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको वीलॉग्स का नहीं पता, क्योंकि मोबाइल सबके पास है, सब लोग वीडियोस भी बनाते हैं, और सब लोगों को पॉपुलर होने का भी बहुत शौक है। तो वीलॉग्स बेसिकली यूट्यूब पे आपकी वो पर्सनल वीडियोस होती हैं जो कि किसी एक्सपीरियंस से रिलेटेड, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी किसी भी इवेंट से रिलेटेड हो सकता है। लाइक आपका जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप जो लोगों को बताना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वीलॉग। ठीक है, और वीलॉग और ब्लॉग में बेसिकली डिफरेंस यही है कि वीलॉग वीडियो फॉर्म में होता है, और जो ब्लॉग होता है वो रिटन फॉर्म, टेक्स्ट फॉर्म में होता है। तो जो ब्लॉग है वो भी ऑनलाइन जर्नलिज्म की ही एक फॉर्म है, जिसमें हम लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, या फिर हम लोग अपने जो लग रहा होता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग जब किसी उसकी बात करते हैं ना, वैसे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हम लोग मैट्रिक में, इंटर में और ऐसे लिखते हैं, like my school, my best friend, my dog and all etc. तो ये बेसिकली जो है वो एसेज होते हैं। ठीक है, जिसमें आप अपने किसी भी फ्रेंड के बारे में बताते हैं, अपने स्कूल के बारे में बताते हैं। ठीक है, लेकिन जो ब्लॉग होता है उसमें आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी जो है वो उसको भी कोट करते हैं, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ उसको शेयर करते हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ठीक है, ब्लॉग की एग्जांपल हो सकती है कि लाइक अगर आपने कभी, आपको आइडिया हुआ हो, आपने किसी वेबसाइट पे गए हो, तो वहां पे बकायदा एक सेक्शन अवेलेबल होता है ब्लॉग्स का, जिसमें लोग अगर किसी पीएसएल फॉर एग्जांपल कैंसिल हुआ, ठीक है, ड्यू टू कोरोना रीजंस, तो वहां पे अगर लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे कि वो कितना एंथुजियास्टिक थे उस इवेंट के लिए, और अब क्या वो कर रहे हैं, लाइक उनका जो है वो क्या रिएक्शन है, तो टेक्स्ट फॉर्म में वो चीज़ पिक्चर्स के साथ अगर वो अपलोड करेंगे तो वो ब्लॉग होगा। ठीक है, और अगर जस्ट वो वीडियो बना के अपलोड करेंगे यूट्यूब पे या किसी भी अपने प्लेटफॉर्म, फेसबुक पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, वीलॉग होगा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली पॉडकास्ट, पॉडकास्ट का कितने लोगों को आइडिया है? अगर आइडिया है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉडकास्ट, क्योंकि अब अक्सर लोग सुनते भी हैं, लाइक जो रेडियो सुनते हैं उनको पॉडकास्ट का आइडिया होगा। पॉडकास्ट बेसिकली ऑडियो जो है वो फाइल्स होती हैं जो कि आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं, या फिर आपके उस पे चलती हैं, जो आपके टैबलेट्स होते हैं, या फिर जो आपकी जो है वो आईफोन्स वगैरह होते हैं उस पे चलते हैं। ठीक है, और पॉडकास्ट बेसिकली फिक्शन बेस्ड भी हो सकते हैं और रियलिटी बेस्ड भी हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रामा है, ठीक है, तो वो पॉडकास्ट की एक फॉर्म है कि उसमें जो है वो आप सिर्फ ऑडियो सुन सकते हैं, आप उसकी वीडियो नहीं देख सकते। ठीक है, तो सिमिलरली जो बेसिकली पॉडकास्ट हैं, दीज आर ऑडियो फाइल्स, नॉट टेक्स्ट बेस्ड फाइल्स एंड नॉट वीडियो फाइल्स। आप इसमें जस्ट ऑडियो सुनते हैं, और ऑडियो ही इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि आप उससे जो है ना वो, उसको इतना इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाता है कि आपको उसको जो है वो बंद करने का दिल नहीं करता, आप उसको थ्रू आउट जो है वो सुनते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब जहाँ तक टूल्स ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म की बात आ जाती है कि हम लोग किन चीज़ों को यूटिलाइज करके ऑनलाइन जर्नलिज्म करते हैं, जो कि प्रोसेस की मैंने भी बात की, रिसर्च करते हैं, डेटा प्रोड्यूस करते हैं, उसको फिर स्प्रेड करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो बेसिकली सबसे जो मेन टूल है वो इसका है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वो वीडियो नहीं बना सकेगा, वो पिक्चर्स नहीं कैप्चर कर सकेगा, और पिक्चर जब तक कैप्चर नहीं होंगी, जो हमारा ऑनलाइन जर्नलिज्म है वो चलता ही पिक्चर्स पे या फिर वीडियोस पे है। आप विदाउट दीज थिंग्स आप अपनी जो है वो ऑडियंस को ग्रैब नहीं कर सकते, उनकी अटेंशन। और क्योंकि जहां हम टेक्स्ट की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जस्ट टेक्स्ट अवेलेबल होता है, या फिर स्टैटिक पिक्चर्स होती हैं, लाइक जो मूवेबल नहीं होती हैं, जस्ट फिक्स होती हैं। ठीक है,
तो आपको इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती, उसमें एलिमेंट्स इतने ज़्यादा वो कैची नहीं होते, आई कैची नहीं होते। लेकिन जब हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं, हम लोग किसी वेबसाइट पे किसी न्यूज़ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि उससे रिलेटेड कोई वीडियो अवेलेबल है, कोई इमेज अवेलेबल है जो कि इंटरेक्टिव है। आगे इंटरेक्टिव भी हम देखेंगे बेसिकली क्या होता है, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो आप लोगों की ज़्यादा अटेंशन जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है, आप उसको जो है वो देखना पसंद करते हैं और आप उस वेबसाइट को बार बार विजिट करते हैं ड्यू टू इट्स कंटेंट। अच्छा जी, कंप्यूटर और लैपटॉप इज मस्ट फॉर ऑनलाइन जर्नलिज्म, क्योंकि टाइपिंग अगर आपने करनी है, टेक्स्ट की एडिटिंग करनी है आपने, तो वो लैपटॉप और कंप्यूटर के बगैर पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास सैटेलाइट टेलीफोन, सेल फोन्स आ जाते हैं, और डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर। ऑडियो रिकॉर्डर भी मस्ट है, क्योंकि अगर मैं कोई अपनी फाइल ऐसी शेयर करना चाह रही हूँ जिसमें साफ ऑडियो होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ आ सके, तो ऑब्वियसली बात है मोबाइल फोन वहाँ पे काम नहीं आता। आपको या तो जो है वो ऐसा ऑडियो रिकॉर्डर लेना पड़ता है जिससे आपकी आवाज़ क्लियर हो और लोगों को पता चल सके, बैकग्राउंड उसमें नॉइस ना हो। या फिर जो है वो आपको जो है वो ऐसा माइक लेना पड़ता है जिसमें जो है वो आपकी आवाज़ शोर से ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है। तो ऑनलाइन जर्नलिज्म के लिए जो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो गैजेट्स हमें चाहिए होते हैं, वो बेसिकली 4 हैं। और ये जस्ट मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करी, लेकिन जो बेसिक है वो 4 ही हैं। कौन कौन से? डिजिटल कैमरा, कंप्यूटर और लैपटॉप, सैटेलाइट टेलीफोन और सेल फोन, एंड द लास्ट वन इज डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर। अच्छा जी, उसके बाद जब हम लोग डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स की बात करते हैं कि व्हाट मेक्स ऑनलाइन जर्नलिज्म डिफरेंट फ्रॉम अदर जर्नलिज्म फॉर्म्स, तो इट इज रियल टाइम। ठीक है, रियल टाइम कैसे है कि अभी कोई इवेंट हुआ, हैपनिंग हुई आपकी जो है वो कंट्री में, और फौरन से पहले जो है वो न्यूज़ ब्रेक होगी वेबसाइट पे। ठीक है। ये ऐसा ही है कि अभी रिसेंटली लाइक आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई थी पूरी कंट्री में ही हमारे, कि जी ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, या जो एनसीओसी की मीटिंग है उसके बाद जो है वो ऑनलाइन क्लासेस को पोस्टपोन कर दिया जाएगा और यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाएंगी या फिर स्कूल वगैरह ओपन हो जाएंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑन द होल। तो उसका क्या हुआ, कई लोगों ने ट्विटर पे जाके सर्च करना शुरू कर दिया। और इंटरेस्टिंगली जब ये मीटिंग चल रही थी तो ट्विटर पे जो टॉप ट्रेंड्स थे वो फर्स्ट थी, जो वो कौन कौन से चले थे, शपथ महमूद, एनसीओसी मीटिंग, एंड जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये टॉप 3 ट्रेंड्स चल रहे थे उस वक्त। तो इससे अंदाजा होता है कि रियल टाइम जो है वो कितनी ज्यादा वेबसाइट्स या फिर जो भी प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन वो कितने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई वैसे ही साथ ही जो है वो अपडेट, आई थिंक 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट गुजरा था शायद, 1 मिनट के बाद जो है फौरन जो है वो उसकी प्रेस डिटेल्स जो थी वो आ गई थी ऑनलाइन उस पे वेबसाइट पे। ठीक है। तो ये चीजें, ब्रेकिंग न्यूज या जितनी भी चीजें ये रियल टाइम है। ठीक है। और इसका ये फायदा होता है कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में, लाइक अगर मैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हूँ और यूनाइटेड स्टेट्स में या फिर ऑस्ट्रेलिया में या फिर अफ्रीका में कोई इस तरह का इवेंट हुआ है जो कि ब्रेकिंग न्यूज बन सकता है, तो फौरन ब्रेक होगा वेबसाइट पे। इसी वजह से हमारी जो मॉनिटरिंग डेस्क वगैरह होती हैं वो वेबसाइट्स भी देखती हैं, और वेबसाइट्स में हम CNN, BBC, जो कि आप लोग आगे अपने आने वाले सेमेस्टर्स में इनको देखेंगे, क्योंकि यार बेसिकली ये चीज़ें हैं, चैनल्स हैं, ऑब्वियसली टीवी चैनल्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। तो आपको आइडिया होगा कि वहां से हम लोग जो है वो ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान में भी ब्रेक करते हैं। ठीक है। तो ब्रेकिंग न्यूज जो है वो रियल टाइम होती है कि अभी इवेंट हुआ और फौरन से पहले जो है ब्रेक हो गया। फॉलो अप्स क्या होते हैं? फॉलो अप्स बेसिकली ये होते हैं कि अगर कोई इवेंट हुआ है और उसकी जो है वो आगे एपिसोड चली है, लाइक जब मैं कोरोना की बात करती हूँ और जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था, ठीक है, तो उसका लॉकडाउन का जो सेकंड स्पेल था वो बेसिकली फॉलो अप है कि एक दफा लॉकडाउन लगने के बाद सेकंड लॉकडाउन कब लगा और उसके बाद उसकी जो हमारी सोसाइटी पे इफेक्ट्स क्या हुए, दिस इज फॉलो अप। और फर्स्ट कोरोना लॉकडाउन। ठीक है। बेसिकली जो हमारे पास ऑनलाइन वर्जन होता है किसी भी न्यूज़ का, उसमें ज़्यादा डिटेल हमारे पास इसलिए होती है क्योंकि हम लोग उसमें हाइपर लिंक्स को यूज़ करते हैं। हाइपर लिंक्स क्या होते हैं, हम लोग अपनी आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि हाइपर लिंक्स बेसिकली किस तरीके से इंफॉर्मेशन, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन को, हम लोगों को ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन को हमें बताते हैं, जो रीडर्स होते हैं जो कि ऑनलाइन वर्जन पढ़ रहे होते हैं किसी भी न्यूज़ स्टोरी का। अच्छा जी, देन कम सेकंड पॉइंट, इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिविटी क्या होती है? बेसिकली इंटरेक्टिव मीडिया ये होता है जिसमें हम लोग ग्राफिक्स यूज करें,
जिसमें हम एनिमेशंस यूज करें और जिसमें मल्टी मीडिया यूज करें। जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आप अपने माउस को, जो आपका कर्सर होता है, उसको आप एक्टिव रखें तो आपको अंदाजा होगा कि आपको शो हो रहा होगा कि कौन सी टेक्स्ट जो है वो स्टैटिक है, लाइक उसका कोई लिंक प्रोवाइड नहीं किया गया, और कौन सी टेक्स्ट ऐसी है कि अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप किसी एक और नई वेब पेज पे चले जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर आप किसी ग्राफ को उस पे कर्सर किसी ग्राफ पे जो है कर्सर मूव करना शुरू करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये ज़्यादा डिटेल्ड में ग्राफ हम लोग देख सकते हैं या फिर ये जस्ट एक पिक्चर है और उसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देख सकते। जब हम लोग ऑनलाइन जर्नलिज्म की बात करते हैं, वेब पेजेस की बात करते हैं, तो इंटरेस्टिंगली सबसे मज़े की बात ये है कि ऐसी वेब पेजेस पे हम लोग जो है वो चीज़ें ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं, हम लोग उनको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है वो ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। सेम इज़ द केस विद मल्टी मीडिया, जो कि ऑडियो और वीडियो फाइल्स होती हैं, और एनिमेशन का तो सबको पता ही है, जो कि लाइक एनिमेशन मूवीज अगर हम देखें तो एनिमेशन जो है वो आपको अगर फॉर एग्जाम्पल कोई करेक्टर है, उसकी स्टोरी आप लोग उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन एनिमेशन के जरिए आप उसको क्या कर सकते हैं, री इनेक्ट कर सकते हैं, आप उसको दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ऑडियंस को समझने में या समझाने में ज़्यादा जो है वो आसानी क्रिएट करता है। अच्छा जी, स्कोप ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म की जहाँ तक हम बात करते हैं कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट और इसकी जो है वो सोसाइटी में कितनी को जो है वो आगे आने वाले वक्त में कितनी को इसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है, तो वी कैन सी दैट देयर इज नो सेंसरशिप ऑन ऑनलाइन जर्नलिज्म। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप यूट्यूब चैनल देखते हैं, अगर आपको भी इत्तेफाक हुआ है किसी जर्नलिस्ट का या किसी चैनल का, तो आप लोग देखते होंगे कि जो कंटेंट वो टीवी पे नहीं चला सकते ड्यू टू कैमरा बैन या ड्यू टू सर्टेन इंटरनल पॉलिसीज ऑफ टीवी चैनल्स और देर जो उनके ऑनर्स हैं, उनकी वजह से अगर वो नहीं चला पाते तो वो क्या करते हैं, जो सर्टेन एंकर्स हैं या फिर जो सर्टेन जो मीडिया कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो अपनी वीडियोस में वो चीज़ जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास वेबसाइट्स पे, हमारे पास जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, हमारे पास देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसरशिप। जबकि आपके जो ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर्स हैं, जो आपका ट्रेडिशनल मीडिया है जिसमें हमारे पास न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, वहाँ पे हमारे पास सेंसरशिप बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अगर कोई न्यूज़पेपर या कोई टीवी चैनल अगर उसको फॉलो नहीं करता, कोई कंट्री की पॉलिसी दी हुई है, कोई आपकी नेशनल कैमरा की, जिसमें आप लोगों ने कंडक्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा है लास्ट सेमेस्टर में, आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर उसको फॉलो नहीं किया जाता तो देर इज पेनल्टी, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, आपका चैनल जो है या न्यूज़पेपर बैन भी हो सकता है। ठीक है। तो इसी वजह से जो ऑनलाइन जर्नलिज्म है, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसरशिप देयर। और सेकंड पॉइंट है मोनेटाइजेशन, कि लाइक अगर आप कोई अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप सब पैसे भी कमा रहे हैं, किस तरीके से। अब जो लोग तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं उनको आइडिया होगा कि यूट्यूब पे चैनल बना के उसका एक सर्टन कुछ होते हैं फॉलोअर्स आपने करने होते हैं और कुछ आपने जो व्यूज़ लेने होते हैं, उसके बाद जो है वो आपके चैनल मोनेटाइज हो जाता है और आपको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। सेम इज़ द केस विद वेबसाइट। वेबसाइट पे भी अगर आप लोग एड चला रहे हैं तो आपकी एड्स से आपको रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो ऑनलाइन जर्नलिज्म में ये आपको फायदा है कि आपको किसी से पैसे लेने नहीं पड़ते, कि लाइक अगर आप लिखेंगे तो आपको पैसे कोई देगा। अगर इंटरेस्टिंगली ऐसे ऐसे लोग मैं जानती हूँ जिन लोगों ने आज से 10-10 साल पहले वेबसाइट बनाई थी, उसको मोनेटाइज करवाया था, और अभी भी उनको जो है वो उससे पैसे जनरेट होते हैं वेबसाइट से। ठीक है। क्योंकि व्यूज पे डिपेंड करता है, जितने ज्यादा व्यूज आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, जितने ज्यादा लोग आपकी एड्स को देखेंगे जो कि वेबसाइट पे मौजूद हैं, ठीक है, जो जितने ज्यादा लोग यूट्यूब पे आपकी जाके वीडियो को देखेंगे उतने ज्यादा ही आप लोग पैसे कमा सकेंगे। ठीक है। तो इसी वजह से इवन के अगर आप अभी भी किसी न्यूज़पेपर की एड पे जाएं या फिर इवन के उर्दू पॉइंट की अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको आइडिया होगा कि वहां पे जाके एड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो एड्स जो है वो वेबसाइट पे लगाने का मकसद यही होता है कि उन एड्स के पैसे मिलते हैं, और वो उसको मिलते हैं जिसके नेम पे डोमेन वेबसाइट की रजिस्टर्ड होती है, जिस जो ऑनर होता है वेबसाइट का। ठीक है। इंस्टेंट फीडबैक। इंस्टेंट फीडबैक एक बहुत ही मज़े का फीचर है ऑनलाइन जर्नलिज्म का। और इसका क्या फ़ायदा होता है कि लाइक अगर मैंने कोई स्टोरी फाइल की है ऑनलाइन, लाइक लिखी है स्टोरी और उसको पब्लिश कर दिया, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आई, तो फौरन से पहले कमेंट्स, आपने देखा होगा सेक्शन एक्टिव होता है और कमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं कि ये क्या है, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, या ये क्या फजूल जो है वो झूठी खबर है, अफवाह है, ये सारा कुछ आना शुरू हो जाता है। ठीक है।
सेम इज द केस विद पॉजिटिव कमेंट्स। अगर कोई इस तरह की न्यूज़ है कि जो लोगों को बहुत अच्छी लगी है, तो उसके भी नीचे कमेंट्स सेक्शन एक्टिव होता है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि अच्छा कंटेंट है, अच्छी वीडियो है और अच्छी जो है वो चीज़ आ रही है, तो हम लोगों को उसकी तारीफ करनी चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इंस्टेंट फीडबैक में क्या होता है, थम्स अप के लाइक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और डिसलाइक की सूरत में जो है वो थम्स डाउन के बहुत ज्यादा जो है वो उस पे आ जाते हैं, नंबर उसमें बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से इंस्टेंट फीडबैक जो है वो कमेंट्स की फॉर्म में ऑनलाइन जर्नलिज्म में बहुत जल्दी मिल जाता है आपको। इसके बाद हमारे पास आती है इंटरनेशनल एक्सेसिबिलिटी। इंटरनेशनल एक्सेसिबिलिटी की जहाँ तक बात करती है, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स में या अफ्रीका में या फिर कहीं पे भी, लाइक अंटार्कटिका इवन के, जो दुनिया का सबसे एक कहता है ना कि दूर इलाका है, अगर बरे आजम है, अगर मैं उसकी भी न्यूज़ हासिल करना चाहती हूँ, तो मैं वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन सर्च करके उस न्यूज़ को एक्सेस कर सकती हूँ। इतनी ज़्यादा जो है वो आपकी इंटरनेट और वेबसाइट जो है वो इंटरलिंक है एक दूसरे के साथ, कि आपको फौरन से पहले जो है वो क्या मिल जाती है, खबर मिल जाती है। इंटरनेशनल एक्सेसिबिलिटी इसको कहते हैं। कोई भी बंदा अगर अफ्रीका में बैठा हुआ है तो पाकिस्तान के बारे में वो जान सकता है इंटरनेट पर जाके, उसके न्यूज़पेपर्स को देखे, उनके न्यूज़पेपर्स के अलावा उसकी वेबसाइट्स पे जाके। ठीक है, रियल टाइम फॉलोअर्स। रियल टाइम फॉलोअर्स का मतलब ये है कि बेसिकली जो लोग आपके कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं, बेशक वो वीडियो है, ऑडियो है, या आपकी कोई टेक्स्ट बेस्ड आर्टिकल है, वो रियल टाइम है। आपको पता है कि 1000 लोगों ने इसको लाइक किया है या 1000 लोगों ने डिसलाइक किया है, आपके पास स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, जिससे आपको क्या फायदा होता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप कोई वीडियो बनाते हो, जब कोई आप आर्टिकल लिखते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखते हो कि क्या मुझे ऐसा कंटेंट ही जनरेट करना चाहिए या मुझे कोई चेंजिंग लेकर आनी चाहिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से देख सकते हो कि ऑनलाइन जर्नलिज्म में अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी टेबल्स वगैरह, ग्राफ्स वगैरह और जो बहुत ज़्यादा स्टैट्स को, नंबर्स को यूज़ करें, तो लोग उसमें ज़्यादा जो इंटरेस्ट नहीं लेते, लोग उसको जो है वो अनफॉलो कर देते हैं या फिर उसको जो है इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर हम वही चीज़ किसी एनिमेशन की फॉर्म में या किसी कार्टून की फॉर्म में, किसी फनी में प्रेजेंट करें, तो लोग बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और उनकी कोशिश होती है कि उस कंटेंट को बार बार देखें या शेयर करें, वायरल हो जाए वो कंटेंट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि रियल टाइम फॉलोअर्स आपको बहुत ज़्यादा आसानी से आप ट्रेस कर सकते हैं ऑनलाइन जर्नलिज्म में। आपकी जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो आपके टीवी चैनल्स हैं, उसमें इतनी जल्दी जो है वो आप लोगों को ट्रेस आउट करना मुश्किल होता है। ठीक है, सिटीजन जर्नलिज्म। सिटीजन जर्नलिज्म इज बेसिकली सेपरेट फील्ड, और जिसमें सिटीजन का मतलब ऑब्वियसली बात है सिटी, लाइक एक शहरी की बात हो रही है। तो सिटीजन जर्नलिज्म में जो एक बंदा जर्नलिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है, हो सकता है वो जर्नलिस्ट ना हो सकता है कि वो उसको जर्नलिज्म की एबीसी भी ना आती हो। ठीक है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक पे, ट्विटर पे, या फिर जितने भी हमारे पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, जो उसमें क्या होता है, किसी ने रिश्वत ली, एक आम सा बंदा था, मतलब जिसका कोई इतना कोई एक्सपोजर भी नहीं था जर्नलिज्म के साथ, उसने वीडियो बनाई और उसने उसको फेसबुक पे अपलोड कर दिया। ठीक है, उससे क्या हुआ, उस अपलोड करने का फायदा ये हुआ कि उस चीज को आपके चैनल्स ने उठा लिया वहां से। ठीक है, चैनल्स ने उठाया और उसके बाद जो है वो चीज वायरल हो गई। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ सिटीजन जर्नलिज्म, कि एक आम शहरी ने, एक आम बंदे ने, जिसका कोई जर्नलिज्म बैकग्राउंड भी नहीं था, जिसको जर्नलिज्म की अलिफ बे भी नहीं आती थी, उसने जो है वो अपने मुआशरे में देखा कि इस चीज को मुझे बताना चाहिए दूसरे लोगों को कि नाइंसाफी हो रही है, तो उसने उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दी। और उसके वीडियो अपलोड करने की वजह से क्या हुआ, वो एक चीज जो एक स्टोरी थी वो न्यूज बन गई। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली फॉर्म ऑफ सिटीजन जर्नलिज्म। और हमारे पास ऑनलाइन जर्नलिज्म में बहुत ज्यादा हमारे पास मार्जिन है सिटीजन जर्नलिज्म करने का, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अगर हम किसी अखबार को कोई स्टोरी लिख के नहीं भेज सकते थे, पोस्ट नहीं कर सकते, या किसी टीवी चैनल को एक्सेस नहीं कर सकते, तो हमारे पास हमारा अकाउंट अवेलेबल है, हमारे पास हमारे यूट्यूब अवेलेबल है। हम जाके वहां पे उस एक स्पेसिफिक जो चीज हो रही है, आपको बुरी लग रही है सोसाइटी में, आप उससे रिलेटेड कंटेंट को प्रोड्यूस करके अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर आप अपने जो है वो उस पे फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा ट्विटर जो है, वहां पे सिटीजन जर्नलिज्म बहुत ज्यादा कॉमन है। जो लोग ट्विटर यूज करते हैं, मे बी उनको आइडिया हो, वहां पे बकायदा फॉरन से पहले जो चीजें हैं वो ट्रेंडिंग में आना, ट्रेंड्स में आना शुरू हो जाती हैं। और ट्रेंड्स का मतलब ये होता है कि आपकी जो है वो न्यूज बन गई है। ठीक है, कोई भी चीज, और उससे क्या फायदा होता है कि आपके टीवी चैनल्स वहां से उसको फौरन से पहले जो है वो ले लेते हैं, और इसका मतलब क्या होता है कि वो एक न्यूज बन गई है। ठीक है, अच्छा जी, फीचर्स ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म।
फीचर्स ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म की जहाँ तक हम बात करते हैं, बेसिकली फीचर्स ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म आर ग्लोबल, फास्ट पेस्ड, नो लिमिटेशंस और नो बैरियर्स। बाकी नेक्स्ट स्लाइड में तो उनको भी हम देख लेंगे, वो कौन से हैं हमारे पास। नॉन लीनियर, हाइपर लिंक्स, मल्टीमीडिया एंड इंटरैक्टिव। अच्छा जी, जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो इट इज़ ग्लोबल, एनीवेयर एंड एनी टाइम। आप ऑनलाइन जर्नलिज्म को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। शर्त ये होनी चाहिए कि आपके पास एक तो उसको एक्सेस करने वाला गैजेट होना चाहिए और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप ग्लोबल किसी भी खबर को, मैंने अभी आपके साथ बताया, अभी आपको बताया था कि अगर मैं अफ्रीका के बारे में भी पता करना चाह रही हूँ कि इस वक्त साउथ अफ्रीका में क्या वेदर है, इस वक्त साउथ अफ्रीका में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, तो मैं ऑनलाइन जर्नलिज्म के थ्रू वहाँ के हालात का भी जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ। ठीक है, और एनी टाइम, रात के टाइम, सुबह के टाइम, कभी भी दिन में, ठीक है, मैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ। उसके बाद फास्ट पेस। फास्ट पेस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा तेज तरीन अपडेट्स आती हैं, लाइव स्ट्रीम्स होती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। लाइव स्ट्रीम्स का मतलब क्या है, अगर आपने न्यूज़ चैनल्स के उसको पेजेस को लाइक किया हो फेसबुक पे, तो आपको आइडिया होगा कि अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो लाइव जो है वो उसके साथ फेसबुक पेज पे भी चल रही होती है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा ऐसे जिसके पास टीवी इस वक्त अवेलेबल नहीं है, या फिर जो सफर कर रहे हैं रास्ते में है, जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो वो उस चीज को लाइव देख सकता है फेसबुक के जरिए या फिर यूट्यूब के जरिए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पॉइंट्स आता है नो लिमिटेशन। नो लिमिटेशन का मतलब ये है कि हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी स्टोरी की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास क्योंकि लिमिटेड स्पेस होती है टीवी चैनल में, आपके पास हार्डली जो पैकेज चलता है वो तकरीबन 2 to 3 मिनट्स का, और 3 मिनट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आपके पास स्पेस लिमिटेड होती है, बहुत और भी न्यूज़ चलनी होती है, इस वजह से हमारे पास जो इतना मार्जिन नहीं होता कि हम एक ही इन डेप्थ स्टोरी को हम लोग जो है ना वो आधे घंटे पे या फिर 10 मिनट पे हम लोग उसको बताएं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम मार्जिन होता है स्पेस का वीडियो जो चलती है। सेम इज द केस विद न्यूज़ पेपर्स, हमारे पास टेक्स्ट इतनी ज़्यादा हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं उसको पब्लिश कर सकते, इस वजह से हम उसको जो है वो एडिटिंग करके शॉर्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास ऑनलाइन जर्नलिज्म में ऐसा नहीं है। अगर हम लोग इंडेक्स स्टोरीज को पब्लिश करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन स्टोरीज को पब्लिश कर सकते हैं, हमारे पास ये मार्जिन होता है। ठीक है, नो बैरियर्स। नो बैरियर्स का मतलब है कि यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है, इसमें ऐसा नहीं होता कि आप वीडियो नहीं डाल सकते, आप ऑडियो फाइल नहीं अपलोड कर सकते, आपने अगर टेक्स्ट बेस्ड आर्टिकल लिखा तो आप पिक्चर्स नहीं डाल सकते। आप एक ही उस पे वेब पेज पे आपकी ऑडियो भी फाइल अवेलेबल हो सकती है, आपकी वीडियो भी अपलोड हो सकती है, और आपकी जो है वो पिक्चर्स भी अपलोड हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ स्टोरीज एंड इन्फॉर्मेशन इज यूजर डिपेंडेंट। जो आपने ऑर्डर दिया है स्टोरीज का, लाइक अगर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप उसमें फर्स्ट ऑफ पहले सबसे पहले पिक्चर दे दें। ठीक है, आप सबसे एंड पे पिक्चर दे दें, या फिर जो आप वीडियो सबसे पहले अपलोड कर दें या मिड में आप वीडियो अपलोड कर दें, इट्स टोटली अप टू दी यूजर, जो एक तो कंटेंट क्रिएट कर रहा है उस पर, और एक जो पढ़ रहा है। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। किस तरीके से डिपेंड करता है ये हम लोग लास्ट स्लाइड में देखेंगे, किस तरीके से कुछ वेबसाइट्स आपको ये भी अलाउ करती हैं कि आप क्या देखना चाह रहे हैं और आप क्या नहीं देखना चाह रहे हैं, आप उस हिसाब से वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट इज हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म, और ये बात आपने जहन में रखनी है कि व्हाट आर दी हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स आर बेसिकली लिंक्स दैट आर क्लिकेबल। ठीक है, जो कि क्लिक एबल लिंक्स होते हैं, जिन पे अगर हम टेक्स्ट कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़ स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो उन पे हम क्लिक करके किसी और वेब पेज पे जा सकते हैं। और वो कोई डॉक्यूमेंट हो सकती है, कोई और नया वेब पेज हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है जिसमें हम क्लिक करके जाएंगे। और इसको फायदा तो होता है कि इन डेप्थ जो आपकी चीजें, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है, ठीक है, और उसमें से मेरी कोशिश ये है कि यार 1000 वर्ड्स का आर्टिकल तो बहुत लंबा हो जाएगा, लोग स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करेंगे तो बोर हो जाएंगे, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसमें से जो है 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखूंगी, और जो बाकी इंफॉर्मेशन है उसको जो है वो लिंक्स के फॉर्म में एम्बेडेड कर दूंगी। ठीक है, आपकी अपनी स्टोरी में। उससे फायदा ये होगा कि जो बंदा इन डेप्थ स्टोरी पढ़ना चाह रहा होगा, जिसको इंटरेस्ट होगा कि नहीं मैंने डिटेल में स्टोरी देखनी है, डिटेल में चीजें पढ़नी है, वो उन लिंक्स पे क्लिक करेगा और आगे उन चीजों तक चला जाएगा। ठीक है, और जिसको लगेगा कि नहीं 500 वर्ड्स आर मोर देन इनफ फॉर मी, तो वो उसी पेज पे रहेगा और वो जस्ट एक जो समरी होती है किसी भी चीज की वो पढ़ लेगा। ठीक है,
इसकी एग्जांपल किस तरीके से हो सकती है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग इंटरेक्टिव अपनी क्लास देखेंगे तो बेसिकली हम लोग वेबसाइट्स पे जाएंगे और मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी जो हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर दीज बेसिकली थिंग्स, नॉन लीनियर क्या है, हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, मल्टीमीडिया कैसे हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, मल्टीमीडिया, टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एंड एटसेट्रा आर कॉल्ड मल्टीमीडिया। आपके पास जो टेक्स्ट आती है वेबसाइट पे, आपकी पिक्चर्स जो आप देखते हैं, ऑडियो आप सुनते हैं, जो वीडियो शो हो रही होती है, जो एनिमेशन अगर कोई एग्जिस्ट कर रही होगी, तो दीज आर ऑल जो है फॉर्म्स ऑफ मल्टीमीडिया, ठीक है। इंटरेक्टिव, डायरेक्ट फीडबैक होता है इसमें, ऐसा नहीं होता कि आज कोई आपको ईमेल करेगा तो कल कहीं आपको जाके मिलेगी, कमेंट्स की फॉर्म में आपके पास फौरन से पहले जो है वो आपका फीडबैक जो है वो आपको रिसीव हो जाता है अपने कंटेंट का। अच्छा, लास्ट is the types of interactivity. Interactivity, as I discussed before, is the type of like feedback system, कि आपकी जो वेबसाइट है वो कितनी इंटरेक्टिव है, यूजर उसमें क्या चेंज कर सकता है, या यूजर के साथ कितना जो है वो इंटरेक्शन करती है वेबसाइट, ठीक है। अब इसकी टाइप्स हैं वो बेसिकली 3 हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नेविगेशनल, फंक्शनल एंड एडेप्टिव इंटरेक्टिविटी क्या होती है। इसको हम लोग इसकी एग्जांपल जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जाके बताऊंगी कि बेसिकली कौन कौन सी चीजें होती हैं। जहां तक नेविगेशनल इंटरेक्टिविटी की बात है, इंटीग्रेटेड हाइपर टेक्स्ट लिंक्स फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन इज दी एग्जांपल ऑफ नेविगेशनल। जो है नेविगेशनल का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक पेज पे मौजूद हूँ, वेब पेज पे, तो उसी पेज पे जो हाइपर टेक्स्ट लिंक अवेलेबल है, अगर मैं उस पर क्लिक करूंगी तो मुझे नेविगेट करके दूसरे पेज पे ले जाएगा, ठीक है। नेविगेशनल मीन्स आपको एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर रहा है आपका जो हाइपर टेक्स्ट लिंक है, ठीक है, जो आपका लिंक अवेलेबल है। और इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं, इस किस्म की इंटरेक्टिविटी कौन कौन सी वेबसाइट्स करती हैं, आपके न्यूज़पेपर्स की वेबसाइट्स करती हैं, CNN और डॉन की। इसके बाद हमारे पास फंक्शनल इंटरेक्टिविटी आती है। फंक्शनल इंटरेक्टिविटी में हमारे पास ऐसा होता है कि अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप कोई न्यूज़ पढ़ते हैं ऑनलाइन, मुझे वैसे उम्मीद तो नहीं है कि आप लोगों ने कभी ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ी होगी, लेकिन स्टिल आई सपोज कि आप लोगों ने अगर पढ़ी है कभी ऑनलाइन न्यूज़, तो उसमें आपने देखा होगा कि ऑनलाइन न्यूज़ में जाके लास्ट पे होता है कि व्हाट डू यू थिंक, कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत जो है वो नेक्स्ट ईयर चलेगी या फिर जो है वो नहीं चलेगी, ठीक है। तो वो येस और नो का जो ऑप्शन है, दिस इज टाइप ऑफ फंक्शनल इंटरेक्टिविटी, कि आपसे ओपिनियन बेस्ड पोल्स को आपको आंसर करना पड़ता है और उसके बाद आपको बाकायदा जवाब शो होते हैं कि 50% पीपल सेड यस और 50% सेड नो, या कोई भी मतलब लाइक कोई भी हो सकता है। ओपिनियन पोल जो ऑनलाइन पोल्स होते हैं, दिस इज अ फॉर्म ऑफ फंक्शनल इंटरेक्टिविटी। उसके बाद हमारे पास आती है अडेप्टिव, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ इंटरेक्टिविटी, और ये बहुत ही, अगर कभी किसी को इत्तेफाक हुआ हो इस चीज को एक्सप्लोर करने का, तो दिस इज द मोस्ट कह सकते हैं कि प्रोडक्टिव एंड इंटरेक्टिव फॉर्म ऑफ इंटरेक्टिविटी। किस तरीके से, कि 2 वेबसाइट्स के एग्जांपल्स हैं। अगर आप लोग कभी विकीपीडिया पे गए हों या फिर अगर आप द फ्री डिक्शनरी डॉट कॉम पे गए हों, विच इज एज द नेम सजेस्ट इज द डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी वेबसाइट, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि वहाँ की वेबसाइट्स पे जाके आप अपने कंटेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक विकीपीडिया पे एडिटिंग का ऑप्शन होता है, अगर आपको लग रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन सही है और कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप उसके एडिटर बन के उस वेबसाइट के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द एडेप्टिव इंटरेक्टिविटी, कि आप अपने जो वेबसाइट का कंटेंट है उसको, आप जो यूजर है, लाइक जो पढ़ रहा है उस चीज को, जो ये देख रहा है उस चीज को, उसको उसके पास मार्जिन है कि वो उस चीज को क्या कर सके, एडिट कर सके। इसके अलावा हमारे पास द डिक्शनरी, द फ्री डिक्शनरी डॉट कॉम जो है, वो भी इसी तरीके की एक इंटरेस्टिंग वेबसाइट है जहाँ पे हम जाके ये देख सकते हैं कि आप जो है वो कौन सी चीज़ रखना चाह रहे हो, कौन सी नहीं रखना चाह रहे। अगर मैं आपको इस वक्त शो करवाऊँ, लेट मी शो द फ्री डिक्शनरी डॉट कॉम, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही थी। द फ्री डिक्शनरी, ओके जी, हम लोग, मैं इसको ओपन करी, उस वजह से मैंने स्क्रीन शेयर को जो है वो अब एज सच नहीं किया। अच्छा जी, स्टार्टिंग फ्रॉम जी, कहाँ गया मेरा वेब पेज मेरा, ओके क्लास, हियर यू कैन सी, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास द फ्री डिक्शनरी डॉट कॉम इज ओपन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एड कंटेंट,
ठीक है, अवेलेबल है, ठीक है। सेम इज द केस विद कोटेशन ऑफ द डे, इंग्लिश लैंग्वेज फोरम है हमारे पास। अगर आप इसको फुल स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके देखें तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ पे और भी जो है वो डिक्शनरीज अवेलेबल हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस की। अगर मुझे लग रहा है कि भाई, और ये बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, लाइक यहाँ पे हैंगमैन भी अवेलेबल है, ग्रामर क्विज भी अवेलेबल है, स्पेलिंग बी भी अवेलेबल है, और बहुत मतलब लाइक जो प्रोडक्टिव लोग हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। अगर आप इस वेबसाइट को कभी एक्सप्लोर करें तो आपको आइडिया होगा कि जिसने अगर फनी वे में अपनी वोकैब को इम्प्रूव करना हो, इंग्लिश वोकैबलरी को, तो उसके लिए बेस्ट वेबसाइट है, ठीक है। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मैंने वर्ड्स इन साइड नहीं देखना, मुझे नहीं चाहिए वर्ड्स इन साइड, दिस इज द प्लेस ऑफ वर्ड्स इन साइड, तो मैं क्या करूँगी, इसको क्रॉस कर दूंगी, ठीक है। अब क्रॉस करने से क्या हुआ कि आपकी वो चीज़ गायब हो गई, ठीक है। सेम इज द केस विद वेदर रिपोर्ट, ठीक है। सेम इज द केस विद वेब मास्टर्स, आपके डिफरेंट जो चीजें आ रही हैं। अब यहाँ पे देखें हर एक जो सेक्शन है उसके साथ मुझे एक तो सेटिंग का आ रहा है, ठीक है, एडिट कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, उसमें आ रिमूव दिस बॉक्स फ्रॉम होम पेज, ठीक है। और अगर मैं उसको करती हूँ ये सारी चीजें जो है वो क्या आएगी, होम पेज पे आएंगी, ठीक है, दिस इज दी होम पेज। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे ये चीज नहीं देखनी, कौन सी नहीं देखनी, फॉर एग्जांपल अभी देखा कस्टमाइज योर होम पेज, अब ये वाली चीज मुझे क्या बता रही है, द freedictionary.com नाउ अलाउज यू टू क्रिएट योर ओन पर्सनल होम पेज बाय एडिंग एंड रिमूविंग, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग एंड यूजिंग और लूजिंग एग्जिस्टिंग कंटेंट विंडोज। अब ये बेसिकली कंटेंट विंडोज हैं, ठीक है, जिनको मैं ऊपर नीचे ले जा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल इसकी शो करवाऊँ, अगर मैं इस चीज को, हाँ जी ये हो सकती है ऊपर, अगर मैं इस चीज को ऊपर लाना चाह रही हूँ तो वर्ड ऑफ द डे ऊपर आ गया, ठीक है। कोटेशन ऑफ द डे जो है वो नीचे मुझे शिफ्ट करना पड़ गया, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि मुझे इतनी रेलिवेंट चीज है, तो कोटेशन ऑफ द डे को मैं नीचे ले लूँ, ठीक है। सेम इज द केस विद, अगर मुझे लग रहा है आर्टिकल ऑफ द डे इज नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द आर्टिकल ऑफ द डे, तो मैं उसको नीचे ले जाऊंगी, ठीक है, वो जो है वो नीचे आ जाएगा। अभी नहीं आया लेकिन आज जरूर जाएगा, लेट मी फाइंड इट्स प्लेस। हाँ जी ये आ गया, ठीक है। और हमारे पास कौन सी चीज ऊपर चलेगी, दिस डे इन हिस्ट्री। तो ये वेबसाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, ठीक है। अगर आप इसको कभी, अगर आपको दिल करे कोई अच्छा काम करने का या कोई इंटरेस्टिंग काम करने का, तो यू कैन एडिट इट्स कंटेंट अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रेफरेंस, और आप इस पर जाके जो है वो अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं वोकेबलरी थ्रू डिफरेंट गेम्स और थ्रू डिफरेंट जो है वो विंडोज, मतलब लाइक इसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। अच्छा जी, हम लोग जब बात करते हैं विकीपीडिया की, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, wikipedia.org। अच्छा जी, अब हम आगे विकीपीडिया पे आए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज द कॉन्टेस्ट, आई एम नॉट रिलेटेड इन दिस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, ओके। यहाँ पे अगर मेरे पास ही होम पेज है इस वक्त विकीपीडिया का, ठीक है, इस वक्त ये होम पेज चल रहा है, और अगर मैं कोई टॉपिक सर्च करती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ कि मैथ्स कम्युनिकेशन, मेरे पास मैथ्स कम्युनिकेशन आ गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा हुआ, दिस आर्टिकल मे रिक्वायर क्लीन अप टू मीट विकिपीडियाज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, द स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज द आर्टिकल contains some inconsistent paragraphs and inaccurate claims। अब inaccurate claims, as you already know कि information is not up to date and it is not correct, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इम्प्रूव दिस आर्टिकल पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। उन्होंने कहा है कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये देखें, दिस विंडो shows that anyone can edit and every improvement helps, thank you for helping the words discover more। अब स्टार्ट एडिटिंग पे अगर मैं करती हूँ क्लिक, ठीक है, तो यू कैन सी कि मैं इसको एडिट कर सकती हूँ, ठीक है, मेरे पास ये मार्जिन है कि मैं इसको एडिट कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने क्या है कि
आपकी जो पब्लिकली आईपी एड्रेस है वो विजिबल हो जाएगा, और आपको जो है वो यूजर नेम, लाइक अगर मैं अपने नाम से एडिटिंग करना चाह रही हूँ तो मुझे जो है वो लॉग इन क्रिएट करना पड़ेगा, विच इज दी यहाँ पे अवेलेबल है, आपको अगर शो हो रहा होगा एक्सट्रीम राइट पे, ठीक है। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा मार्जिन आ गया है कि हम लोग चीज़ों को बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम लोग चीज़ों को यूटिलाइज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लाइक हमारे पास बहुत अच्छा मार्जिन आ गया, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से बात करूँ, उसके उसकी बात करूँ, अगर मैं एक और वेबसाइट पे अगर आप मैं जाती हूँ जिसमें मैंने आपको डॉन का बताया था, और आपको बताया था कि वहाँ पे हाइपर टेक्स्ट लिंक्स क्या होते हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम लोग नेक्स्ट जो है अपनी उसमें कोई और टॉपिक स्टार्ट करें, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको आज की जो है वो टॉपिक की डिस्कशन हम लोग यहीं पे क्लोज कर दें, जो कि इंट्रोडक्शन टू मैथ्स ऑनलाइन जर्नलिज्म है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे दिस इज द वेबसाइट ऑफ डॉन, जो कि आपका एक प्रेस्टीजियस पाकिस्तान का इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पे बेसिकली कोरोना की जो है वो स्लाइड सबसे पहले शो चल रही है, कोरोना के स्टैटिस्टिक्स चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये ग्राफ आपके पास आ गया, ठीक है, ये जो हमारे पास ये चीज़ है, ये ग्राफ है, ठीक है। आई होप तो सबको इसका पता ही होगा, आइडिया होगा इसका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेसिकली आएंगी, अगर मैं किसी न्यूज़ पर क्लिक करती हूँ, फॉर एग्जांपल अब ये देखें, इंटरेस्टिंगली अपडेटेड 10 मिनट्स अगो, अगर मैं इस न्यूज़ पर क्लिक करती हूँ जो कि मोस्ट अपडेटेड अभी की न्यूज़ आ रही है, 10 मिनट्स 11 मिनट्स अगो की न्यूज़ है ये, ठीक है। गवर्नमेंट टू ओपन कोविड वैक्सीन रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल सिटीजन पोस्ट ईद, ठीक है। ईद के बाद जो है वो तमाम सिटीजन के लिए कोविड वैक्सीन जो है रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि एज को नहीं देखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, अगर मैं इसको और जूम इन करूँ, आई होप सो के आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं इसको और जूम इन करती हूँ तो यू कैन सी दैट 100 डेथ्स पर रिपोर्टेड अंडरलाइन वर्ड है और उसका कलर चेंज है, ठीक है। सेम इज द केस विद, अगर हम आगे जाते जाएं तो हम देखते हैं, हाँ जी, सेड इट हैज डिसाइडेड, यहाँ पे भी कलर चेंज है टेक्स्ट का, लाइक मेरूनिश टाइप है, और जो है अंडरलाइन है, ठीक है। और हाँ जी, न्यूज खत्म हो गई। अच्छा जी, अब इसका क्या मतलब है, लाइक इस अंडरलाइन होने का और इस 100 डेथ्स पर रिपोर्टेड का क्या मतलब है, दिस इज दी हाइपर टेक्स्ट लिंक। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी, जो कि मैं करने लगी हूँ, तो उसके बाद क्या होगा कि एक नया लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास नई इंफॉर्मेशन आ गई, लाइक एक नया वेब पेज ओपन हो गया, ठीक है। सेम इज द केस विद, अगर मैं अभी हम लोगों ने लास्ट में एक हाइपर लिंक को डिस्कवर किया था, विच इज दिस सेड इट हैज डिसाइडेड, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास एक और जो है वो हाइपर लिंक ओपन हो गया, ठीक है। तो यू कैन सी दैट कि हमारे पास इस सारी टेक्स्ट को, अगर मैं इस सारे जो टेक्स्ट को जो कि अवेलेबल है एक वेब पेज पे सेपरेट पे, अगर मैं उसको एक ही वेब पेज पे पेस्ट कर देती, या फिर मैं इस स्टोरी की जो कि ये है हमारे पास अलग आई है, 9 आवर्स अगो की न्यूज़ है, 9 घंटे पहले की, अगर मैं इसको जो है वो उसके साथ पेस्ट कर देती, तो आप सोचते कि यार इतनी लंबी न्यूज़ कौन पढ़ेगा, कि लाइक इतनी ज्यादा लंबी इंफॉर्मेशन, इतनी ज्यादा जो है वो चीजें मैं तो मतलब नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो इसकी भी एक टेक्निक है कि आप अगर फॉर एग्जांपल अब ये देखिए, मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, तो मुझे नजर आ रहा है कि ये खत्म हो गई है न्यूज, ठीक है। अब पब्लिश इन डॉन, मतलब डॉन न्यूज़पेपर में कब पब्लिश हुई थी और जो है न्यूज खत्म हो गई है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग जब किसी न्यूज़पेपर की वेबसाइट की बात करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन ये भी होता है कि हम उसको शेयर कर सके, किस तरीके से आप ये देख रहे होंगे, हमारे पास फेसबुक, ट्विटर, फैक्स करने का ऑप्शन, ईमेल करने का ऑप्शन, कमेंट करने का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप इस न्यूज़ को अपनी टाइमलाइन पे, जो कि आपके ट्विटर पे है, उस पर भी शेयर कर सकते हैं, आप उसको फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक हो गया। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। आई होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। इन केस अगर नहीं समझ आया तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर, और कोशिश कीजिएगा कि इसको टाइम भी देख लें, ऐसा ना हो, क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो ऑब्वियसली बात है, अगर नेक्स्ट के टॉपिक्स हम आप इसको देखे बगैर समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ नहीं सकेंगे।
दिस इज दी लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इसमें इतना ज़्यादा थेरेटिकल वर्क मेरी कोशिश होगी कि मैं ना करवाऊँ आप लोगों को, क्योंकि ऑनलाइन रिलेटेड है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि हम लोग ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन चीज़ों को क्रिएट करने में और उनको जो है वो बनाने में और उनको प्रोड्यूस करने में और उनको जो है वो पब्लिश करने वगैरह करने में हम लोग ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट अपना शो रखें, ठीक है, इंटरेस्ट ज़्यादा रखें। बाकी टोटली इट्स टोटली अप टू यू, अगर आप लोग इंटरेस्ट शो करेंगे तो मैं इस तरह की कोई काम दूंगी, प्रोजेक्ट दूंगी एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर। अगर आप लोग नहीं शो करवाएंगे अपना इंटरेस्ट तो इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि यही सीखने की जो है वो टाइम है। अगर आप लोग अभी नहीं सीखेंगे तो आप लोगों की जो है वो जहाँ पे भी आपका एडमिशन हुआ आप लोग उसी लेवल पे फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है, तो इट्स टोटली अप टू यू। बाकी ये है कि ऑनलाइन जर्नलिज्म इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिन लोगों को, हाँ, क्योंकि आगे आने वाला जो टाइम है, आगे आने वाले जो हमारे पास चल रही है, भागदौड़ चल रही है हमारी मीडिया इंडस्ट्री की, वो बेसिकली ऑनलाइन जर्नलिज्म ही है आपकी जो फोकस है, ठीक है। न्यूज़पेपर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश हो जाएंगे, आपके जो खत्म हो जाएंगे, आपके जो वो आ जाते हैं टीवी चैनल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता ही है काफी ज्यादा जो है वो इस तरीके से मीडिया इंडस्ट्री काफी ज्यादा जो है बुरे हालात हुए हुए हैं। तो ये चीजें खत्म हो सकती हैं, लेकिन जिस बंदे के पास इंटरनेट अवेलेबल है, जिस बंदे के पास सेलफोन अवेलेबल है, लैपटॉप अवेलेबल है, जो जानता है अपने कंटेंट को कैश करवाना, ठीक है, अपनी स्किल्स को कैश करवाना, उसके लिए ऑनलाइन जर्नलिज्म जो है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। और इसी वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप लोगों को इत्तेफाक हुआ हो, मेरा तो खैर इत्तेफाक हुआ है कि कोरोना वाले डेज में लाइक मुझे जहां तक लगता है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्रिएटेड देयर यूट्यूब चैनल्स, क्योंकि उनको लगता था कि हमारे पास और कोई इस तरह का सूटेबल ऑप्शन नहीं है पैसे कमाने का जिससे हम पैसे कमा सकें। तो उन लोगों ने बेसिकली अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करके वहां से पैसे जनरेट किए हैं, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ अर्निंग मनी, कि आप लोग अपनी मर्जी से कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसको जो है वो यूट्यूब पे डाल देते हैं और उसके बाद आपको सर्टन व्यूज के बाद या सर्टन जो है वो सब्सक्राइबर्स के बाद आपको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं विच आर इन डॉलर्स। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इजी मेथड हो सकता है डॉलर्स कमाने का। बाकी ये कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है, क्योंकि ऑनलाइन जर्नलिज्म जो लोग इवन के वेबसाइट्स भी बनाते हैं उनको यही होता है कि हम लोग रातों रात अमीर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी कंसिस्टेंट एफर्ट्स को करना पड़ता है, आपको बकायदा जो है वो डेडिकेशन दिखानी पड़ती है, उसके बाद कहीं जाके जो है वो आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला होपफुली हमारा ये सेमेस्टर बहुत इंटरेस्टिंग गुजरेगा और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिकल वर्क रिलेटेड टू ऑनलाइन जर्नलिज्म सीख सकें मेरे से, ठीक है। और दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। इंशाल्लाह ताला हम लोगों की अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी और तब तक मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें जो पढ़ाई हैं समझ आ गई होंगी। इन केस अगर आपको नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप, और आप लोग डिस्कशन सेक्शन आपके पोर्टल पे भी अवेलेबल है, तो आप उसको भी ज़रा इस्तेमाल करना स्टार्ट करें ताकि यूनिवर्सिटी के लोगों को भी पता चले कि एटलीस्ट यू आर वाचिंग ऑनलाइन कंटेंट, बिकॉज टीचर्स आर अपलोडिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।